अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अल खैर रिसर्च सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। सरमायादार बैरून ममालिक में बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले, यूरोप में, अरब में, जहाँ भी उनके कुछ मसाइल हैं, आज उन पर बात करेंगे। शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल पेश आते हैं। कुछ का होता है कि उनको बीवी पाकिस्तान में छोड़ के चली जाती है, कुछ का वहाँ होता है कि वहाँ छोड़ देती है क्योंकि आज़ादाना माहौल है उस हिसाब से, और कुछ की वापस नहीं आती पाकिस्तान में। तो मियाँ बीवी के काफ़ी सारे बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अब वो यूरोप वाले जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, करना भी चाहते हैं, छुपा के भी करना चाहते हैं। तो जिनके पास वसाइल हैं अल्लाह पाक ने दिया है, जिस तलब मेहनत के लिए तुम गए थे, वो कहते हैं अंग्रेज़ तुम्हें सोने की चिड़िया दिखाता है और तुमसे तुम्हारी अगली नस्ल छीन लेता है। तुम अपना मुस्तकबिल संवारने गए थे, पैसा कमाने गए थे, पैसा तो तुम्हें उसने दे दिया, पर तुमसे तुम्हारी अगली नस्ल, उसका ईमान, उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो अब यह है कि अपनी नई नस्ल, नई पैदावार, नया निज़ाम, नए लोग पैदा करो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए सदका जारिया बने, और तुम्हें बाद में याद रखा जाए, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बाद में अतियात भेजे जाए। वो कैसे है? पैसा जो तुम कमाने गए थे वो तो तुमने कमा लिया, अब आपके पास पैसा है। ऐसे ऐसे निज़ाम बना दो कि कई लोगों की मुश्किलें आसान हो जाए। शादी करनी है तब भी, शादी नहीं करनी तब भी। मेरे साथ काफ़ी लोग अटैच हैं जिनके पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं, और उनकी औलादें, उनकी बीवियाँ यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। तो उनसे यही गुजारिश है, ऐसे ऐसे इदारे कायम करें जिनमें गरीब, यतीम, मस्कीन बच्चियों को दुनिया की आला तालीम मिले, दुनिया की आला तरबियत मिले, दुनिया का आला इल्म मिले, और लोगों को साथ ऐड करके। और ये मत सोचें कि हमारी दौलत, हमारा सरमाया ये ख़त्म हो जाएगा। ये निज़ाम अल्लाह पाक ने इसको ऐसा बनाया है, जितना खर्च करोगे उतना ये बढ़ता है। शादी करो, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, अपना घर बनाना है, जो करना है वो करो। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एक मकसद में डालो। जो पहले तुम्हारा जवानी में मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब जो बुढ़ापे में मकसद है, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए तो सब लोग जी रहे हैं, यहाँ भी जी रहे हैं, बाहर भी जी रहे हैं। जिंदा हर बंदा खा के सो रहा है, सूखी सूखी जैसे भी है वो खा के सो रहा है। तो अब अगला जो निज़ाम है वो ये कि ऐसे ऐसे इदारे बनाएं जिनमें गरीब बच्चों को, मस्कीनों को, बेवाओं को आला तालीम मिले, आला सहूलियात मिले, सहारा मिले। तो और वो आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आ, आपके मुस्तकबिल के लिए दुआएं करें। दिन रात आपके लिए हाथ उठाए जाएं, दिन रात बेहतरीन उनके लिए मौका है। बंदा सोचता है पैसे कमाऊंगा, गाड़ी कोठी लूंगा, नाम होगा, चर्चा होगा, आम होगा। वो सब कुछ तो आपने हासिल कर लिया। अब जिस मकसद के लिए आए थे, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया है, अब उसकी तरफ तवज्जो दें। यूं अपनी प्रॉपर्टियां ज़ाया करके ना जाएं, यूं किसी और के हाथों में न दे के जाएं, यूं जलील होकर ना मरें, बल्कि एक निज़ाम, एक कोई सिस्टम बना कर जाएं, ताकि आपको भी खुशी हो कि मैंने कोई अपने लिए, अपने आगे वाली ज़िंदगी के लिए और पीछे वालों के लिए कोई निज़ाम बनाया है। तो ऐसे सैकड़ों मौके पाकिस्तान में मौजूद हैं, हज़ारों लाखों मौके पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस सिस्टम के तहत लोग शादियां करने के लिए भी आपसे तैयार हैं, आपके अज़वाजी तल्लुकात में रहने के लिए भी तैयार हैं, आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं।
اور آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو بس آپ کی نیت پر ہے کہ آپ ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں اور کام کو سٹارٹ کریں۔ تو امید ہے بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ واٹس اپ نمبر دیے ہوئے ہیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ بندہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔